शर्मा स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन करेंगे, जिसकी समय सीमा 6 मिनट होगी। इससे पहले आपके लिए 30 सेकंड का एक ट्रायल चलाया जा रहा है। ट्रायल प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, मैं अपने दल की ओर से इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इससे सहमत होगी एवं हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपमानित करने वाले कुछ अमेरिकी सीनेटरों का दुस्साहस शब्द से संबोधित करते हुए पुरजोर विरोध करेंगे। ट्रायल समाप्त। मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगी 30 सेकंड बाद। भारतीय शुल्काचार अधिनियम 1852 की धारा 59 के अधीन अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। उन्होंने वादीगण और उनके साक्षियों द्वारा अभिकथित अनुज्ञप्ति के अभिवाक का खंडन नहीं किया है। अतः इस कारण से प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध वादियों के साक्ष्य पर आधारित है। अतः प्रथम अपील न्यायालय वादियों के हक में डिक्री मंजूर करने में न्यायोचित है। यद्यपि प्रथम अपील न्यायालय के गलत रूप से यह अभी निर्धारित किया है कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति के मामले में टीपी अधिनियम की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। पैरा विचारण न्यायालय द्वारा दर्शित त्रुटियों और दोषों का काफ़ी महत्व है, जबकि उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करते हैं कि कथन को अभिलिखित करने में अत्यधिक देरी की गई थी, जिसके आधार पर प्रथम इतिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी और उसके पश्चात अन्य साक्षियों के कथन को अभिलिखित करने में विलंब किया गया था। यह परिस्थिति जो मामले की पृष्ठभूमि में अस्पष्ट दिखाई देती है, निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष की कहानी काफ़ी बातचीत और विलंब के बाद बनाई गई थी, जिसके लिए एक संदिग्ध योजना बनाई गई जो संदेह और संदिग्धता की सूचक है। पैरा पुलिस की ओर से निष्क्रियता एक विलंबित कार्यवाही का मामले के परिणाम पर एक निश्चित संबंध है। वर्तमान मामले में यह देखा जाता है कि याचिक
ने अन्य के द्वारा नरशंस हत्या के गंभीर अभिकथनों को किया है। मामला रजिस्टर्ड भी नहीं था जब इस न्यायालय ने मामले का गंभीर विचार लिया एवं मामला पंजीकृत किया गया। अब एक आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। पश्चात के आरोप पत्र के दाखिल करने के प्रकाश में न्यायालय का विचार यह है कि एक निश्चित मामला इस तरह सीबीआई जांच के लिए नहीं बनाया गया है। पेरा, राष्ट्रीयता की परिधि अत्यंत व्यापक है। राष्ट्रीय कविता और राष्ट्रीय भावनाओं के संबंध में जो विचार विद्वानों ने अभिव्यक्त किए हैं उनका सार है कि राष्ट्रीय कविता के अंतर्गत उन रचनाओं को लिया जा सकता है जिनमें देश को एक इकाई मानकर काव्य सर्जन किया गया हो। इस प्रकार की रचनाएं किसी सीमा तक एक विशिष्ट काल में संस्कृति और सभ्यता की जो स्थिति होती है उसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय कविता की मूल भावना देशभक्ति होती है। देशभक्ति व्यक्तिपरक न होकर समष्टिपरक भाव है, अर्थात उसमें राग मिश्रित उत्साह व्यक्ति के प्रति न होकर समष्टि के प्रति होता है। राष्ट्रीय भावना अपने देश के लिए अगाध भक्ति में उसको उन्नत बनाने की इच्छा में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव में देश की स्वतंत्रता की रक्षा में विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं क्रोध में और देशवासियों की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दशा सुधारने के प्रयत्न में प्रस्फुटित होती है। राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण काव्य में देश की महिमा गाई जाती है, अतीत का गौरव गान होता है।